प्रिय बच्चों, अब बोलो। मेरे प्रिय बच्चों, आज हाई स्कूल रसायन विज्ञान का पहला क्लास है मेरा। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के चले आए हो कि रसायन विज्ञान क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रसायन विज्ञान, आप यहाँ तक कि आप यहाँ पे कोई सांस भी ले रहे हैं तो वह भी आपका रसायन विज्ञान के ही आधार के फलस्वरूप ही संभव है। जैसा कि आपको बताया गया है शुरू से ही कि जल ही जीवन है। साधु संत प्रवचन करने आते हैं तो भी बताते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, और इन्हीं 5 तत्वों से बना शरीरा। तो शरीर आपका जो इन 5 तत्वों से मिलके बना है वो भी कैसे हैं? रसायन विज्ञान से ही बने हुए हैं। इसके बाद आपको 9th में बताया गया होगा कि तत्व किसे कहते हैं, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। तो आपको आज हम फिर से बताना चाहेंगे। परमाणु की परिभाषा आपको बताया गया था जॉन डाल्टन के अनुसार। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसे मौलिक कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मौलिक कण, मौलिक का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब होता है आधार। अर्थात क्या है कि इसे आधार कणों में, छोटे छोटे कणों में नहीं बांटा जा सकता। जबकि अन्य आधुनिक परिभाषाएं आई तो उनमें ये बताया गया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हें तो कई कणों में बांट सकते हैं। जैसे कि मुख्य रूप से तो 3 होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अन्य भी हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। आज हम आपको और बताने जाएंगे कि यौगिक, यौगिक क्या होता है। तो यौगिक आपको बताया गया है कि यौगिक परमाणुओं से मिलकर के अणु बनता है और अणुओं से मिलकर के यौगिक बनता है, और जब कई यौगिकों को मिला देते हैं तो आपका मिक्सचर या मिश्रण तैयार होता है। तो परमाणु किसी यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई है जिससे मिल करके यौगिक बनता है। परमाणु ये किसी तत्व के हो सकते हैं। अब तत्वों के बारे में आपको बताया गया होगा कि उससे पहले आपको आवर्त सारणी बताई गई थी। आवर्त सारणी में एक मोजले की आवर्त सारणी है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी इतने समय चल रही है। इसके पहले आपकी कौन सी बताई गई थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव ने क्या किया था कि जिन तत्वों की खोज नहीं हो पाई थी उनके लिए उसने रिक्त स्थानों को छोड़ दिया था। इसके बाद उसने नियम क्या दिया था? उसने कहा था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है ये आपको पिछली कक्षा में बताया गया है। कह रहा है परमाणु भार के आवर्ती, आवर्ती का मतलब अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब क्रमिक। तो क्या बताया गया? कह रहा था जैसे जैसे तत्वों के परमाणु भार बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इनका आवर्ती फलन बढ़ेगा। कहने का मतलब ये था कि इनके गुणों में भी भिन्नता होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? जब 2 या 2 से अधिक संभारिक प्राप्त हो गए। अब ये संभारिक क्या होते हैं? संभारिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान, परमाणु भार समान तो संभारिक, जिनके परमाणु क्रमांक समान तो समस्थानिक, न्यूट्रॉन समान तो सम न्यूट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन समान होंगे तो क्या होगा? अरे सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो वही बताया गया। जब उसमें क्या हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक संभारिक आ गए तो अब समस्या इस बात की हो गई कि इनको अब सेट कैसे किया जाए। तो इसके बाद मोजले आए, उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दी और उन्होंने बताया नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई तो उन्होंने क्या किया, उनको परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। जैसे कि देखो हमने क्या किया, उसमें क्या कितने वर्ग बनाए? 18 वर्ग बनाए और 7
आवर्त बनाएं। अब उन वर्गों के तत्वों को हम किस प्रकार से याद करते हैं, आइए हमने एक फनी ट्रिक बनाई है जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से याद कर लेंगे आप। ऐसा है कि देखो आजकल की लड़कियां इतना शैतान हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से ना कूद जाएं। और शैतान क्या है, होशियार भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं, बहादुर भी हैं। और देखो आज की पिछली, इसके पहले आपका राष्ट्रपति कौन था देश का, महामहिम प्रणब मुखर्जी जी थे। उसके पहले कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल का नाम नहीं सुना, अरे वो राष्ट्रपति हो गई पत्नी से। अब आप देखिए जब महिलाएं हमारे देश का सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती हैं तो कितना बहादुर हो सकती हैं। तो देखिए इसमें भी एक कोई लड़की है जिसका नाम क्या है, देखिए उसका नाम है हलीना। और उसको क्या किया गया, उसके माता पिता ने किसी कारणवश दफना दिया। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपको भी सहयोग करना है बेटियों को बचाने में। तो देखो क्या हुआ, वो बेचारी क्या हुई, कब्र से फरार हो गई। उसके माता पिता ने दफना दिया तो क्या हुआ, वो कब्र से फरार हो गई। कौन, हलीना। अब देखो हा से क्या है, हाइड्रोजन, ली एलाई से लिथियम, और इसके बाद क्या है, ना, हलीना, ना से Na, ना, तो ये क्या है, सोडियम है। अच्छा ये ना क्यों लिख दिया गया, सोडियम SO होना चाहिए ना। तो इसमें देखो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका नाम लैटिन भाषा में रखा गया। लैटिन का मतलब क्या होता है, इसको और दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, जर्मन भाषा। जर्मन भाषा में इसका नाम क्या दिया गया, नेट्रियम, और उसको क्या कह दिया हमने, सोडियम। इसके बाद आगे आए क्या कह रहे हैं, का से के से क्या है, पोटेशियम। इसके बाद आगे क्या है, बी से क्या है, रूबिडियम। इसके बाद से सीजियम, और इसके बाद फरार नहीं है, क्या है, फ्रांसियम। बहादुर लड़की थी, आपका भी सहयोग देना है और बच्चों को तो और बचाना है, क्योंकि सरकार कह रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, लेकिन यहाँ पे लड़के तो लड़कियां खुद ही बने जा रहे हैं फेसबुक में। आइए चलिए आगे देखते हैं, वर्ग सेकंड ए के तत्वों को आप कैसे पहचानेंगे। तो देखो Be से क्या होता है, बेरिलियम, Mg से मैग्नीशियम, Ca से कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इनको देखो हम कैसे पढ़ेंगे, इनको कैसे याद करेंगे। आजकल आप खुद देखते हो कि जो शादी हो रही है, तो कोरोना देखो एक बीमारी तो आई लेकिन हमें कुछ सीख दे के गई। कोरोना बीमारी जो आई है वो हमारे साथ में कुछ अच्छा भी करके गई। कोई भी समस्या होती है, कोई अच्छाई करके जाती है तो कुछ बुराई करके जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पूरा देश परेशान तो है, लेकिन कुछ समस्याएं उससे हल भी हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या था, डॉरी सिस्टम, जिसको आप कहते हैं दहेज प्रथा, वो किसी गरीब व्यक्ति पर इतना हावी हो गया था कि वो अपनी लड़की की शादी कोई अच्छे परिवार में नहीं कर सकता था, जो कि आज वो सब कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है। खर्चा भी उनका कम हो रहा है और आसानी से शादी हो रही है। तो अब वो लड़के की यही डिमांड है कि हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, केवल कन्या कैसी चाहिए, सुंदर चाहिए। तो उसमें भी बाप राजी क्यों नहीं राजी होगा, करेगा तो क्या कर लेगा भाई। अब कोरोना का संक्रमण है, कहीं पर भी अगर सामान लेके भी जाता तो पकड़ा जाएगा, कहाँ से आया है तुम्हारा ये जो दहेज का सामान लाए हो। तो देखो क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप क्या है, राजी है और करवा देगा वो शादी, अच्छी शादी कराएगा, वो अच्छे से रहेंगे। जब पैसा दिया नहीं, दहेज उसने लिया नहीं, सब इक्वलिटी से शादी हुई है तो आराम से रहेंगे। अच्छा इसके बाद बात ये है कि आपको 9th में बताया गया कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, क्या होता है, तो वह भी जरा आप समझ लीजिए। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, वो चाहे 1 का त्याग करें, चाहे 2 का करें, चाहे 3 का करें। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट, तो 1 यानी 1 का त्याग करेंगे, और ये क्या है, सेकंड
तो यानी कितने का त्याग करेंगे? 2 का त्याग करेंगे। तो ये दोनों वर्ग के तत्व क्या है? धातु हैं। और ये क्या करेंगे? ये 1 का त्याग करेंगे और ये 2 का त्याग करेंगे। तो ये क्या है? ये फर्स्ट ए के तत्व हैं और ये सेकेंड ए के हैं। अगली जब हम आपकी क्लास लेंगे तो उसमें अगले वर्ग के तत्वों के बारे में जानकारी देंगे। इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना, समझ लेना। ये फनी ट्रिक आपके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी भावनाओं में बहक जाओ। इसका सदुपयोग करिए आप। ठीक है? थैंक यू।